दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक मेडाइवल हिस्ट्री। आज का पहला प्रश्न, बहमानी राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी महमूद गवाह, ऑप्शन डी आसफ खान, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए अलाउद्दीन हसन। फ्रेंड्स, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बहमानी साम्राज्य के संस्थापक थे। 3 अगस्त 1347 बहमानी साम्राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह करके अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमानी सल्तनत की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए मराठा भू राजस्व प्रथा, ऑप्शन बी तालुकदार प्रथा, ऑप्शन सी कुतुबशाही प्रशासन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए मराठा भू राजस्व प्रथा। सरंजामी प्रथा मराठा साम्राज्य में भू राजस्व से जुड़ी हुई थी। सरंजामी प्रथा सैन्य कमांडरों और अन्य अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में जमीन देने की प्रथा थी। फ्रेंड्स, सरंजामी प्रथा के तहत सरंजाम के धारक को सरजमदार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? ऑप्शन पहला खराज, दूसरा खुम्स, तीसरा उस, चौथा मुक्ताई। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 एवं 3, ऑप्शन डी 1, 3 एवं 4। तो फ्रेंड, खराज दिल्ली सल्तनत के दौरान कृषि पर लगने वाले कर को खराज कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इस कर को लगाया था। खराज किसान की उपज का 50% होता है। इसे मुख्य रूप से गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर है। तो इसमें कौन सा भूमि उत्पाद पर? तो खराज भूमि पर है, उस्र भूमि पर और मुक्ताई। इसका राइट आंसर डी 1, 3 एवं 4। और जो खुम्स है ना फ्रेंड, यह लूटा गया माल पे लगने वाला कर था। यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि पर आधी फसलें की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए सुहरावर्दी संप्रदाय, ऑप्शन बी ऋषि संप्रदाय, ऑप्शन सी चिश्ती संप्रदाय, ऑप्शन डी फिरदौसी संप्रदाय, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए सुहरावर्दी संप्रदाय। फ्रेंड्स, शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना किए थे। वे पंजाबी मुस्लिम रहस्यवादी थे। वे एक प्रमुख सूफी संत थे। सुहरावर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर शाह, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी इस्लाम शाह, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी इस्लाम शाह।
फ्रेंड्स, सूरी वंश के शासक इस्लाम शाह ने अपनी सेना को 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। इस्लाम शाह शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी थे। सूरी वंश ने 1534 से 1556 तक भारत के उत्तरी भाग पर शासन किया और वे अफगान मूल के थे। शेर शाह सूरी का सासाराम में मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाबित का संबंध किससे था? ऑप्शन ए राज्य कानून से, ऑप्शन बी मनसब प्रणाली के नियंत्रण करने वाले कानून से, ऑप्शन सी टकसाल से संबंधित कानून से, ऑप्शन डी कृषि संबंधित कर, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है राज्य कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? ऑप्शन ए चांदी, चांदी तांबा, ऑप्शन बी सोना, चांदी तांबा, ऑप्शन सी चांदी जस्ता तांबा, ऑप्शन डी सोना जस्ता तांबा, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए चांदी, टंका चांदी का था, ससगनी भी चांदी का था और जीतल तांबा का था, इसलिए इसका राइट आंसर ए चांदी, चांदी और तांबा। फ्रेंड, टंका चांदी का और जीतल तांबे का सिक्का था। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने इन सिक्कों को चलाया था। इल्तुतमिश भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाले पहले तुर्क सुल्तान थे। उन्होंने ही सिक्कों पर टकसाल नामक लिखने की परंपरा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 15वीं शताब्दी, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 12वीं शताब्दी। फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले कागज का निर्माण और प्रयोग सिंधु सभ्यता के दौरान हुआ। आगे चलकर भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना सुल्तान जैनुल आबिदीन 1417 से 1467 में लगवाया था, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन है? ऑप्शन ए शेख जमालुद्दीन, ऑप्शन बी अल-बुर्नी, ऑप्शन सी मिनहाज-उस-सिराज, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी मिनहाज-उस-सिराज। तबकात-ए-नासरी एक इतिहास ग्रंथ है जो फारसी भाषा में है। इसकी रचयिता मिनहाज-उस-सिराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने ऑप्शन ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, ऑप्शन बी पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, ऑप्शन सी स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, ऑप्शन डी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? ऑप्शन ए 1192 ईस्वी, ऑप्शन बी 1191 ईस्वी, ऑप्शन सी 1185 ईस्वी, ऑप्शन डी 1178 ईस्वी, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी 1178 ईस्वी।
गौरी ने 1178 ईस्वी में द्वितीय आक्रमण गुजरात पर किया, लेकिन मूलराज द्वितीय ने उसे आबूद पर्वत की तलहटी में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? ऑप्शन ए हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर। ऑप्शन बी पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, पानीपत का द्वितीय युद्ध में टीपू सुल्तान और मराठा नहीं, ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर डी, इसमें नहीं पूछा है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गांव के सरपंच, ऑप्शन बी राजस्व अधिकारी, ऑप्शन सी गांव के लेखाकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है गांव का सरपंच। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। फ्रेंड, दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। मुकरित इक्ता का मुखिया होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकात-ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी निजामुद्दीन अहमद। तबकात अकबरी को कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। इसे निजामुद्दीन अहमद बख्शी ने लिखा है। इनमें 1193 से 1594 ईस्वी के बीच घटी घटनाओं का जिक्र है। फ्रेंड, अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध किताबें लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन सी बुक्का, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए कृष्णदेवराय। फ्रेंड, कृष्णदेवराय तुलु वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए अल्फ खान, ऑप्शन बी खिज्र खान, ऑप्शन सी उमर खान, ऑप्शन डी मलिक काफूर, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी मलिक काफूर। फ्रेंड, मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था। द्वार समुद्रम की राजधानी होयसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रिहला, ऑप्शन बी सुबह उल अस, ऑप्शन सी तारीख रसीदी, ऑप्शन डी रियाज उल सलातीन, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है रिहला। इब्न बतूता का जन्म 24 फरवरी 1304 को मोरक्को में हुआ था।
13वीं शताब्दी में 21 साल की उम्र में अपनी यात्रा शुरू की थी इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? ऑप्शन ए पश्चिमी, ऑप्शन बी पूर्वी, ऑप्शन सी दक्षिणी, ऑप्शन डी उत्तरी, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी दक्षिणी। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद को पूर्वी प्रवेश द्वार है। फ्रेंड, बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात पर जीत के जश्न में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी अलाउद्दीन खिलजी।